सनी जी, एक न्यूज 24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद साहिल जी। आपकी और हमारी सुविधा के लिए आपकी इस कॉल को रिकॉर्ड की जा रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। सनी जी देखिए, लगातार बीपीएससी टीआरई मामले में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। कल जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र छात्रा जो है मुसल्लमपुर हाट से लेकर के जो है डाकबंगला तक मार्च किए, लगातार थाली पीटे, चम्मच पीटे, लेकिन उसके बाद भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा क्या? क्योंकि आप वहां मौजूद थे और उन सभी के नेतृत्वकर्ता में से एक हैं आप। देखिए, सरकार पूरे तरह से तानाशाही पर उतर गई है। सबसे पहली बात जी कि सरकार जो है एकदम निर्दयी हो चुकी है। जी इसको माने कि जरा सा भी प्रभाव नहीं है कि आप इतना कड़ाके की धूप में तपतपाती हुई धूप में आप इतने अभ्यर्थी हम लोग इतने दूर से मार्च करते हुए चला कि हमारा मार्च शांतिपूर्ण तरीके से था। जी और बिल्कुल। हम ओनली सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को अन्याय दिया गया है, अन्याय का स्वरूप एक समझ गए फल दिया गया है कि बार बार झूठा आश्वासन और मतलब कि इतना हद तक कर दिया गया कि मतलब कि अब जब हम लोग जाते हैं तो बोल दिया जाता है कि टीआरई 2 का झूठा जजमेंट दिखा दिया जाता है। तो हम लोग इसी को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो पिछले बार जो हम लोगों ने किया था 25 जून को, जी उसमें क्या किया गया था? उस दिन हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उसी आंदोलन में कुछ अभ्यर्थी को, कुछ हमारे डेलीगेशन टीम को ले जाया गया, खान मजिस्ट्रेट जी ले गए थे जी और वहां पर बोले कि आपके द्वारा आपके साथ कुछ अच्छा होगा। जी आप यहाँ से 5 डेलीगेशन हमारे साथ चलिए, आपके साथ कुछ अच्छा होगा, शिक्षा मंत्री से मिलवाया जाएगा, उनके तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा, ऐसा बोल करके ले जाया गया था। जी और वहां पर ले जाया गया विकास भवन में। ना तो शिक्षा मंत्री जी हमारे अभ्यर्थी से मिले, ना शिक्षा मंत्री जी के पास हमारे अभ्यर्थियों को वहां पर ले जाया गया, समझ गए। जी और वहां से बिना मिलवाए डाकबंगला चौराहा पर ला करके लौटा दिया जाएगा, लौटा दिया गया। तो जी ये ना मतलब कि सरकार के द्वारा हम लोगों को झूठा बरगला दिया गया था, समझ गए। जी तो इसी बात को देखते हुए हम लोग जितने भी अभ्यर्थी थे, पूरे टीआरई अभ्यर्थियों ने ये जी निर्णय लिया था कि डेलीगेशन टीम के नाम पर हम लोगों का झूठा खेल खेला जाता है, जी इसलिए हम लोगों को डेलीगेशन टीम न ले जाया जा करके यहीं पर आकर के जो भी निर्णय लेना होगा सरकार ले लेगी। क्या है कि सरकार जितने भी विभाग के मंत्री हो या विधायक हो, चाहे कुछ भी हो, अधिकारी हो, सबके पास फैसिलिटी एसी वाली गाड़ी की सुविधा होती है, समझ जी गए। जी वो आसानी से यहाँ पर आ सकते थे और हम लोगों से बात करके हमारा जो समस्या था उस पर निदान दे करके वो यहाँ से जा सकते थे। लेकिन सरकार में है जो पूरी तरह से तानाशाही वाला नीति लागू है। जी ऐसा तो करने की दूर की बात छोड़िए, हम लोगों के ऊपर क्रूरता से माने कि वार किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा महिलाओं के साथ वार किया गया, महिलाओं को अब शब्द बोला गया है, कई प्रशासन कई के द्वारा। मीडिया पे रिकॉर्ड, हाँ शब्द तक बोला गया है वहां पर, समझ गए। और जी बर्गर वाहन में ठीक है आपने यहाँ पर अभ्यर्थियों को मारा, हाँ, लाठी से मारा, हमें भी मतलब मारा, कि वो कहा कि अभ्यर्थियों को कैसे मारा लाठी पीटा से मारा। गया कल के आंदोलन में। हाँ मारा गया है सर, मारा गया है, घसीटा गया है। आपने सुनिए, ये सब बहुत दिमाग लगा रही है। जी ऑफ कैमरा ये लोग बार करती हैं, ऑन कैमरा ये लोग नहीं कुछ करती है, ऑफ कैमरा करती है। इधर देखता है जी कि कैमरा नहीं, उधर भी लोग करती है। तो जी ये हम इसलिए बोल रहे हैं ना, काहे कि बर्जर वाहन में लगभग 11 अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट और एक महिला अभ्यर्थी को वहां पर ले जाया गया। और बर्जर वाहन के अंदर जो अभ्यर्थी बर्जन वाहन में माने कि पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप से वहां पर माने कि गए थे, उनको बहुत गलत तरीके से मारा गया, डंडा से, को समझ गया, सर पे डंडा से मारा गया, उनको हाथ पर रख करके और डंडा से मारा गया, पंजरा पे मारा गया, माने कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों के साथ मारा गया। तो बताइए आप, ये अंधेरे कमरे में मतलब आप कि कौन सा जो गुनाह हम लोग किए? ये जो सरासर अन्याय है। जी जो डेलीगेशन टीम ले गई थी उसको पीटा गया। नहीं, डेलीगेशन टीम नहीं ले गई, डेलीगेशन जी टीम को नहीं ले जाया गया, हम लोगों को अरेस्ट किया गया वहां पर। अच्छा। अरेस्ट के रूप में बर्जर वाहन में बैठाया जाता अरेस्ट करने के लिए ना, जी जी तो जी बर्जर वाहन में अरेस्ट करने के लिए बैठाया गया, तो वहां पर कूचा गया सर। वहां पर बर्जर वाहन जो काला वाला नहीं होता, जाली वाला, जी 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 उसमें, हाँ उसमें लोगों को मारा गया, मार करके फिर कोतवाली थाना में ले जाया गया। वो हाँ, तो ठीक है, कोतवाली थाना के द्वारा छोड़ दिया गया है, लेकिन लेकिन पीटा गया, ये ये, बड़ी बात है। हाँ पीटा गया, बहुत बड़ी बात है। सुनिए, हम लोग कोई अपराधी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं है जी कि जी आप गलत तरीके से एक तरह से बर्जर वाहन अंधेरा टाइप का कमरा होता है, जी वहां पर आप बंद कर लीजिएगा अंदर से और सबको मारिएगा, ये सरासर जी अन्याय है। आप जो भी करना है आप कैमरा के सामने कीजिए ना, जी आप जो भी करना है। आप दिखा रहे हैं कि हम बच्चों के साथ कुछ नहीं किया, आप बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक महिला अभ्यर्थी का पैर टूटा है इसी आंदोलन के कारण, सरासर अन्याय हुआ है। महिला अभ्यर्थी का पैर टूट गया। महिला अभ्यर्थी का एक पैर टूटा है बर्जर में,
ये सरासर अन्याय हुआ है। देखिए, हम यही चाहते हैं, सरकार आप इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन में हमारा अधिकार एक वोट का है, हम ही के कारण आप सत्ता पे बैठते हैं, तो हम जी लोगों को एकदम जायज मांग है, जेन्युइन मांग है। जी आप इतना किए ठीक है, वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अभी से भी हम चाहते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर के आप न्याय दीजिए। उसके लिए आप एक लिखित नोटिस जारी कीजिए, जी नहीं तो ये बहुत बड़ा ये माने कि भूचाल आएगा। सनी जब जी, इलेक्शन होगा तो उसमें बहुत बड़ा सवाल ये भूचाल भी आएगा। है कि जिस प्रकार से आप लोग बहुत समय से जो है जूझ रहे हैं इस परेशानी से, लगातार आपकी मांग हो रही है, आंदोलन हो रहा है, कभी पीटा जा रहा है, कभी अपशब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो है शिक्षा मंत्री के कहीं भी किसी बयान में ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो टीआरई 3 के पक्ष में जो है वो बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार जारी करेगी इसको? देखिए क्या है ना सर कि इसमें मतलब कि सरकार सरकार तो सच में मतलब कि अपना वोट बैंक बनाने की साजिश कर रही है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम तो समझिए कि एक मूर्ति हो गए हैं। जी मूर्ति इसलिए बोलते हैं, इतना बड़ा बीपीएससी का भी प्रोटेस्ट हुआ, बीपीएससी 17वीं का हम लोग का इतना दिन से चल रहा है, 6 महीना चल रहा है। क्या बिहार के मुखिया को ये दायित्व नहीं बनता है कि इस पर वो कुछ आकर के बोले? जी क्यों हो रहा है हमारे बिहार में इस तरह से? महिलाओं को क्यों पीटा जा रहा है, हमारे युवाओं को क्यों पीटा जा रहा है? क्या बिहार के मुखिया, कहीं भी बिहार के चाहे किसी भी राज्य के मुखिया को इस तरह जी से बात नहीं संज्ञान लेना चाहिए? तो बिहार के मुखिया जो है न्यूट्रल है, यानी कि जी उनको कोई प्रभाव नहीं है हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये तो बिहार की बर्बादी का लक्षण है। आप इलेक्शन में क्यों खड़ा होइएगा? समझ गए? हम तो यही चाहते हैं कि आप इलेक्शन में मत खड़ा होइए, काहे कि आप सिर्फ जी वोट मांगने के लिए इलेक्शन में खड़ा होइएगा। जी हैं? जब आपके बिहार में इस तरह की समस्या जब आती है तो आप इसका निदान नहीं कर सकते हैं, तो बिहार में आपको मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार नहीं है। अच्छा हम सनी लोग जी, हर हाल में इस बार एकदम बहिष्कार करें, एनडीए का बहिष्कार करेंगे, नहीं तो हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। सर हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत प्रताड़ित हैं। हम लोग को अब मरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। इतना तरह के ताना हर जगह से समाज में दुर्भाव जो किया जाता है। समान जी अंक, सबसे पहली बात कि 120 में 102 मार्क्स जो अभ्यर्थी लाए, मैथ का कट गया था, क्या जी वो अयोग्य अभ्यर्थी हैं? आपने सीट बचा लिया, जितना से 87,000 वैकेंसी निकाल करके 40,000 भी ज्वाइन नहीं करवाई है जेन्युइन रूप से, तो आप क्या कट ऑफ में जो समान अंक वाले हैं, सबसे बड़ा तो अन्याय उनके साथ हुआ है। हालांकि जब जी सप्लीमेंट्री आएगा ना तो उसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक भी ड्रॉप डाउन होगा। इतना ज्यादा जो वैकेंसी निकाला गया था, अगर पूर्ण रूप से सब पर अगर जेन्युइन तरीके से अच्छे से माने कि बहाली करवा दिया जाता, अच्छे तरीके से सबको रिजल्ट दे दिया जाता, तो हर जी हाल में सबको न्याय मिलता। लेकिन ये सरासर अन्याय किया गया है। जी। लेकिन सनी जी, सवाल एक अंतिम लेंगे आपसे कि अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो आपकी संख्या भी बहुत अधिक है, कितना विरोध होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक एक बात तो आप सच बोले हैं, एकदम ठोस बात बोले हैं कि हमारी संख्या जो सरकार देखती है ना, हम्म हजारों की संख्या नहीं, हमारी साथ संख्या लाख में है। जी काहे कि हमारे साथ एक बात बता देते हैं, कल जिस महिला का पैर टूटा है, हम्म वो महिला जब भी आती है ना, वो महिला अभ्यर्थी बहुत एक्टिव है, वो हम्म पढ़ी लिखी है और जी वो समान अंक से है। ठीक है, जी समान अंक से उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। जी उनके साथ उनके परिवार वाले भी आते हैं। ठीक है, तो जी सबको कहीं ना कहीं आशा जुड़ा हुआ है। जी तो हम इतना बता देते हैं, किसी के परिवार में 10 फैमिली है, 5 फैमिली है, 15 फैमिली है, फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर जब ज्वाइंट फैमिली होता है तो बड़ा फैमिली मेंबर होता है। ठीक है, और जी फैमिली मेंबर में किसी के एक पर चोट पहुंचता है, किसी को एक पौधा दिक्कत होता है, तो सारे फैमिली को दिक्कत होता है। तो क्या उस फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे? जी आप जो बिल्कुल इलेक्शन नहीं। में इतना बड़ा जो जुमलाबाजी दिखाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो हमारा सप्लीमेंट्री दिलाइए, तब आप देखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिलाइएगा तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि आपको हार का सामना इस पर बढ़िया से हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा।